अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, जो चैप्टर 5 है, इसकी एक्सरसाइज हमारे पास क्या है जी? 5, जिसे मिसलिनियस एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर है। और जिसकी पहले जो लेक्चर हैं वो अपलोड हैं। और ये हम स्टार्ट करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर यानी 2 से, क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो एक अलग लेक्चर में चले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये क्वेश्चन है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम ना 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको साथ साथ सॉल्व भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, आप अलग पहले इसको बेशक सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर लें। ये चलें एक स्टेप पहले हम लिख लेते हैं। 2x माइनस 11 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस इधर 4 हम ले लेते हैं एलसीएम। सही हो गया जी। तो क्या आ जाएगा? 28 माइनस 2x माइनस 1। देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर आई थिंक दोनों दोनों के नीचे सेम है, इसलिए ऊपर वाले वैल्यू भी सेम आ जाएंगी। अब हमारे पास ये हो जाएगा जी 2x माइनस 11 ओवर 12। और अच्छा, आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड कर लें, ताकि साथ साथ क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी होता जाए। अब इधर क्या करेंगे? 12 इंटू 2x माइनस 11 ओवर 12। अब 12 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि डिनोमिनेटर 12 है ना। 12 12 ये 4 का जो है फैक्टर है ना 12 का, यानी 4 का टेबल 12 पे जाता है, तो इसलिए अगर हम 12 और 4 का एलसीएम लें तो 12 ही आता है, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे इक्वल का साइन है, फिर देखिए 12 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12 से माइनस, इसके साथ भी हम लिखेंगे जी 12 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 28 में से आप 1 निकालेंगे तो पीछे आपके पास कितना बच जाएगा? 27। और ये माइनस 2x इसी तरह आ जाएगा, और नीचे जो है आपके पास क्या आ जाएगा? 4। ब्रैकेट में हटा दिए क्योंकि जैसे फिलहाल सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि माइनस है तो चले सिर्फ मैं इसके साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ। 4 का टेबल 3 टाइम जाएगा, कैंसिल हो गया। 12 12 से कैंसिल हो गया, 12 12 से कैंसिल हो गया, तो यू बचा हमारे पास जी 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 10 माइनस। अब देख क्या होगा? 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। देखिए 3 7 21, 21 का 1 लग गया, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 कैरी 8 हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले ये करें कि इस माइनस को मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और इसके बाद ये जो 3 है इसने भी तो इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अच्छा, ये 2x इस 2x से कैंसिल डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये इधर आके माइनस होगा ना, तो डायरेक्ट आप इसको बेशक यहीं पर ही काट दें। माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 71 प्लस 6x। अब देखिए कैसे कि 81 में से 10 को आपने निकाल देना है, तो पीछे आपके पास कितना आ जाएगा? 71। अब आप ऐसा करें कि इस 71 को इस तरफ ले आए, माइनस 11 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 70, और इधर क्या बच जाएगा? 6x। अब देखें 1 में से 1 गया 0, 7 में से 1 गया 6। ये जो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसको डिवाइड कर दें तो दूसरी तरफ x बच जाएगा। तो यूं हमारे पास जो x है वो कितनी आ जाएगा? 6 10 60। तो इसको बेशक आगे सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तब भी लिख लें, x की वैल्यू 10 आ गई, यूं हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, इसकी के पार्ट 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है a माइनस 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर है, a माइनस 1/2 है और स्क्वायर रूट के अंदर है। आगे जी इक्वल का साइन है, 2a5 2 ओवर 5, 2 ओवर क्या है? 5 है, और इस साइड पे भी क्या है? स्क्वायर। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग SQU स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड है। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। वैसे तो इसको इनसाइड पहले सिंप्लीफाई करके बाद में भी स्क्वायर रूट ले सकते हो, या एक साथ भी एक स्टेप कर सकते हो। मैंने एक साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है ना कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिलहाल एक स्टेप को मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। ख़त्म हो गया। अब मेरे पास a माइनस 1/2 बचा, और 2a ओवर 5 बच गया, और 2 ओवर 5 है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इधर देखिए मैं 2 एलसीएम ले लूँगा। ठीक है, जब मैं 2 एलसीएम लूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि यार इसके नीचे, इस a के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा।
ये 2 और ये 2 बिल्कुल सेम है, इसलिए ऊपर वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। इधर देखिए इन दोनों के नीचे 5 सेम है, इस एक बार लिख दिया तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आपने ऐसे ही लिख देनी है। ये आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई करा दें, 5 इंटू 2a माइनस 1 और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करा दें, 2a प्लस 2। अब 5 2 ज़र 10a, 5 1 ज़र 5, 2 2 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4। अब ऐसे करें, ये 10a में से 4a आके माइनस हो जाएगा, प्लस 4 है और प्लस 5 हो जाएगा, यानी ये जो 4 इसी तरह, ये 5 उधर जाके प्लस हो गया, ये 4 इधर आके माइनस। यहाँ पीछे कितना बचेगा 6 और इधर 6a बचेगा, 6a और दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5/3 इसी तरह लिखा होगा। या फिर अच्छा इसमें ना हमने 5 सॉरी ये 5 और 4 क्या होते हैं 9 होते हैं, 9, ये क्या होते हैं 9 होते हैं। ये क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, यानी 5 और 4 गलती से मैंने 10 लिख दिया था, 5 और 4 9 होते हैं क्योंकि आंसर ठीक नहीं आ रहा था इसलिए। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जी 9 है, तो थ्री थ्री से कैंसिल कर दे, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो 3/2, या इसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं, और यानी कि दोनों लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको 3 को डिवाइड करोगे ना तो क्या आ जाएगा 1.5, या 3/2 भी लिख दें, जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये दोनों तीनों यानी दूसरा तीसरा कंप्लीट होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये -4 जो स्क्वायर रूट के बाहर है, तो सबसे पहले 10 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा जी 5x -4 और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 5x -4 और अब देखिए क्या होगा, -4 और 10 1 ज़र -10, 5x -4 इज इक्वल टू क्या होगा -10, ये जो 4 है उधर जाके क्या हो गया +4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा जी 5x -4 और इस तरफ आके हमारे पास कितना बचेगा -6। अब आपने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेना है, इधर आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ हमारे पास 5x -4 का स्क्वायर रूट और साथ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है, हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा जी 5x -4 माइनस माइनस प्लस 6 6 36। जब भी इनसाइड नेगेटिव हो और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, लाइक 2 4 6 8 हो, तो इनसाइड जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो अब आपने क्या कर देना है कि जी 5x को इधर ही रहने दें, +36 है ना, तो -4 उधर जाके प्लस हो गया, ये -4 दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, तो ये 5x आ गया और यहाँ पे 40 आ गया। x को इधर ही रहने दें, ये जो 40 है ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 8 ज़र 40, तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5 -5y +1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा, आई थिंक यही है। अच्छा अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ऐसा करना है कि ये जो माइनस ये एब्सोल्यूट जो बार है, टू एब्सोल्यूट बार यानी वैल्यू बार भी कहते हैं, ये -9 और इस ये क्या हो गया -5 हो गया, ठीक हो गया, यानी ये 5 कोई साइन नहीं था, प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया, माइनस ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है इनको आपने ऐसे ही लिख देना है, माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपने ये जो दो बार हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार, इनको आपने क्या करना है वर्टिकल बार भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वर्टिकल बार या एब्सोल्यूट वैल्यू बार। इन दो वर्टिकल बार जो हैं जब इनको आप हटाओगे तो इक्वल के चलिए एक स्टेप हम लिख लेते हैं, उससे आगे जाकर हम लिखेंगे 14 है। अब जब ये वाले दोनों में हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5
y यानी बार को जब मैं हटा रहा हूँ तो दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन उसके साथ आ जाएगा, यानी प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशन बनेगी जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार यानी वर्टिकल बार से बाहर आएगी ये इनसाइड वैल्यू जो इसके नतीजे में हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी, एक प्लस के साथ और दूसरी 5y प्लस 1 माइनस के साथ। तो 5y इज इक्वल टू प्लस 14, ये जो प्लस 1 है सबसे पहले उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5, एक तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इधर आए 5y इज इक्वल टू -14 है, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो 5y इज इक्वल टू -14 -1 -15, यानी दोनों माइनस के नंबर मिलकर एक नंबर माइनस का बन जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू 5 3 ज़र 15 तो -3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, एक -3 और एक जो है वो +3 आ जाएगा। और ये फाइनल हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट। इनको लास्ट में अच्छा सोल्यूशन सेट में लिखना है, इसको बेशक ऐसे ना 8 यानी कि ये सोल्यूशन सेट लिखना है और इसको भी अगर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 इंटू 13/5 लिख दें या ये वैल्यू पहले लिखने वो बाद में लिखने, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है, कह रहा है 3/4 इस 3/4 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 और आगे कह रहा है कि जो x बिलोंग टू रियल नंबर के जो x की है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि 3/4 को ऐसे हो जाएगा ना, 3x1 ज़र 3x/4 लिख दें, यानी x 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ये वाला x जब इधर आएगा तो ये x माइनस हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ऐसे ही इसके साथ +1 है ना, ये वाला जो -1 है जब इस इनइक्वालिटी के इस तरफ जाएगा तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर ना आपने क्या करना है कि 4 एलसीएम ले लेना है। देखिए 4 एलसीएम लूँगा, 4 और 4 सेम है तो 3x ऐसे ही आ जाएगा। माइनस ये 4 इस x के नीचे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस 4 को अब इधर मल्टीप्लाई कर दें। 4x में से 3x गया तो माइनस क्या बचेगा, 1x बचेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -1x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 ज़र 8। अब हमारे पास ये माइनस जो 1 है ये उधर जाके डिवाइड होगा तो x क्या हो जाएगा, -8 होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू को मैं किस में चेंज करूंगा, लेस देन इक्वल टू में चेंज करूंगा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर अकेला भी हो सकता है या नेगेटिव साइन अकेला भी हो सकता है, इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट होगा। जैसा कि लेफ्ट साइड पे था वो राइट साइड पे चला गया, तो लेफ्ट से राइट साइड पे गया तो साथ इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू था तो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। यहाँ तक आई होप कि बात समझ आ गई होगी आपकी। अब हमने ना क्योंकि रियल नंबर है तो इसको आपने लिखना है कैसे, इस तरह लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर कि x जो है वो x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज लेस देन इक्वल टू -8 कि भाई x जो है वो रियल नंबर है और x की जो वैल्यू है वो -8 से छोटी होंगी और -8 उनमें शामिल भी होगा। अच्छा, क्वेश्चन 7 और 8 मैंने बोर्ड पे लिख दिए, इनको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़र 8y और 4 3 ज़र कितना हो जाएगा 12। इधर सिर्फ क्या होगा कि बाहर नंबर तो कोई नहीं, सिर्फ साइन है तो ये साइन इस साइन को चेंज कर देगा, बाकी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 10। y बिलोंग टू रियल नंबर का ये मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वेरिएबल है y वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो अब देखें 8y में से 6y गए तो पीछे 2y बच गया, 12 + 1 कितना हो गया जी 13 हो गया, ग्रेटर देन 10 हो गया। अब 2y ग्रेटर देन 10, ये 13 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2y ग्रेटर देन पीछे कितना बचेगा, 13 में से 10 गया तो पीछे 3 बचेगा, साथ साइन माइनस लगेगा बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 10। तो y ग्रेटर देन -3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब आपने इसको लिखना है जिस इस तरह एक्स नहीं बल्कि y की बात हो रही है, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन -3/2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन।
अब इसमें हमारे पास दो पार्ट है, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, और कह रहे हैं ये जो x है वो बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मैं ना इधर अगर फर्ज किया कि ऐसे एक लाइन लगा देता हूँ और के बजाय, इधर चले और इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा, 3/2 x लेस देन इक्वल टू -3। अब देखें x को आप इधर रहने दें, लेस देन इक्वल टू ये -3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। कैसे? जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो ना, ऐसे जब ये इनइक्वालिटी के या इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो यूं फ्लिप हो जाती है, यानी यूं इसका रेसिप्रोकल आप कहें कि आ जाता है, ये उलट जाती है साथ। डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो x लेस देन -3 आ गया इधर। दूसरा जो ये और मैंने यहाँ लिख दिया, इस देखिए 2/3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 2/3 किस में चेंज हो जाएगी, 3/2 में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का टेबल 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया। सही है। तो अब हम इसे लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये लाइन सिर्फ इसलिए ड्रा की थी, सिर्फ आपको फर्क करने के लिए। आप ऐसे भी हल सॉल्व कर सकते हो या इस लाइन की जगह ये बीच में इन हर स्टेप में ओ आर लिखते जाएं, तब भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही जो सॉल्व होता जाएगा, उसमें किसी किस्म को कोई यानी कि इबहम नहीं रहेगा। अच्छा एक चीज़ और कि ये 3 से तो 2 बचेगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने गलती से 3 लिख दिया, क्योंकि 3 कटेगा तो -2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा। अब हमने क्या लिखना है, क्योंकि वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो अब आपने क्या लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड आगे x इज लेस देन इक्वल टू -3, ये हो सकता है, या और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। लास्ट में आपने इस आंसर को ऐसे शक्ल में लिख देना है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू -2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अगेन देखो यार ये -2 है, बार बार ये मिस्टेक हो रही है, -2 है, ये -3 नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं साथ साथ इसकी इक्वेशन बनाएंगे। एक तो यार डिफरेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन होती है, डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स, कह रहे हैं कि 3 टाइम्स नंबर है और उस नंबर का नाम क्या है, y है। 3 टाइम्स नंबर का y है, तो इसका मतलब है कि यार 3 टाइम y बात कर रहे हैं, एंड 18, बस यहाँ तक पढ़ना है कि भाई एक नंबर है जो y है और वो 3 टाइम है, ठीक है, क्या है 3 टाइम्स एक नंबर है और क्या है दूसरा नंबर क्या है 18 है। फिलहाल इस डिफरेंस को छोड़ दें, 3 टाइम्स अ नंबर एंड 18, दो चीज़ों की बात करते हैं, एक 3 टाइम्स नंबर और 18 की, और क्या है उन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। तो इसका मतलब है इनके दरमियान में साइन क्या है, माइनस का, कि 3y माइनस 18। थोड़ा सा इनको करीब करके लिख लेते हैं, -18 आगे लेस देन 12, क्या है जी लेस देन, क्या हमारे पास आ गया भाई लेस देन 12। अब यहां तक मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y, के एक नंबर y है जो 3 टाइम्स है, उसमें एंड 18 और जो 18 है उन दोनों में क्या है डिफरेंस है, वो क्या है लेस देन 12 है। और आगे कह रहे और ग्रेटर देन 39, या यूं भी हो सकता है कि वही जो नंबर है और 18 है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो या तो 12 से छोटा है या क्या है कि 39 से बड़ा है। और ग्रेटर देन 39 यानी 3 टाइम नंबर एंड 18 में जो डिफरेंस है या तो वो 12 से छोटा है या वो 3 टाइम नंबर y एंड 18 में जो डिफरेंस है वो 39 से क्या है बड़ा है। दो कंडीशन हो सकती है। कह रहे बताएं व्हाट रियल नंबर डू y रिप्रेजेंट, कि y जो है वो नंबर कौन सा होगा, यानी y की वैल्यू सादा जबान में आप कहें तो फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, 3y लेस देन 12, ये माइनस को उधर जाके क्या कर दें ऐड कर दें। तो आगे इसी को भी चले, इसको भी साथ साथ ले चलते हैं, 3y
ग्रेटर देन 39 है ना, तो उधर जाके 18 को ऐड कर दें। ये 3y लेस देन 8 और 2 10, 1 2 3 30 आ जाएगा। और 3y ग्रेटर देन 9 और 8 17, 7 लगेगा, 1 कैरी चलेगा, 3 4 5 57 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, यानी 9 में 8 ऐड किया 17, 17 का 7, 1 कैरी चला गया, 1 और 3 4 और 1 5। अब y लेस देन 30, और ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 57 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। y लेस देन 10 हो जाएगा, और y 3 वन ज़र 3 और 3 नाइन ज़र 27, 3 वन ज़र 3, 2 बचेगा, 3 नाइन ज़र 27, तो 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि जो था क्वेश्चन हो गया जी, ये वाला कंप्लीट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, लास्ट में इसको बस एक शक्ल इसमें लिख देना, y such that y belong to real number and y is less than 10 और y is greater than 19। जिस तरह बुक में आपका सोल्यूशन सेट लिखा हुआ है उसी तरह मैंने बुक के हिसाब से इसका आंसर लिख दिया। तो यूँ एक्सरसाइज ये जो है जी कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।